अस्सलाम वालेकुम। आज है थर्सडे और मैं आ गई थी टाउन सेंटर। रेडिंग के टाउन सेंटर में मैं जो हूँ आई थी हेयर ड्रेसर के पास, और ये काफ़ी ज़्यादा बिजी थी टू माय सरप्राइज़। तो आई हैड टू सिट ओवर हियर फॉर लाइक हाफ एन आवर, और फाइनली मेरी टर्न आ गई थी और मैं यहाँ आई थी हेयर कट के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था, वैसे काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन आई जस्ट वांटेड अ चेंज। तो गॉट माई हेयर कट डन और फिर मैं आ गई थी मेन टाउन सेंटर में। और सबसे पहले मैं यहाँ गई थी जॉन लुइस क्लैरेंस का जो ब्यूटी स्टॉल है, वहाँ आई हैड टू गो क्योंकि उन्होंने नया टिंटेड मॉइस्चराइज़र लॉन्च किया था एंड आई जस्ट वांटेड टू चेक इट आउट, बिकॉज मैं चाहती थी कोई मैं ऐसी चीज़ ले लूँ जो मैं डेली वेयर में यूज़ कर सकूँ। जो यहाँ ब्यूटी स्टाफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ओनली इशू इज़, मुझे लगता है उनको पता ही नहीं होता कि एशियन स्किन को किस तरह ट्रीट करना है। सो यू आर ऑन योर ओन, आपने ख़ुद अपने लिए जो है डिटेक्ट करना होता है, देखना होता है कौन सा आपको जो है वो फाउंडेशन कलर सूट कर जाएगा। और ऐसे कैसे हो सकता है मैं टाउन आऊँ और चाट नहीं खाऊँ, मेरा बहुत दिल कर रहा था। और यहाँ बहुत ही मज़े की चाट मिल जाती है एट भेलपुरी हाउस। अभी क्योंकि रेनोवेशंस चल रही हैं तो ये शिफ्ट हो चुकी है एट द रॉयल तंदूरी हाउस। तो यहाँ से मैंने जो है वो ऑर्डर अपना कलेक्ट कर लिया था, और इसके बाद मैं जा रही हूँ रेडिंग शवरमा शॉप पे। और यहाँ का शवरमा बहुत मज़े का होता है। तो घर में सबकी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो शौक़ हैं, किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ। तो यहाँ से मैंने जो है 2 शवरमे बनवा लिए थे एंड ये मुझे पूरा बता रहे थे कि किस तरह ये शवरमा फ़्रेश बनाते हैं। अमूमन बहुत ज़्यादा शवरमा शॉप्स पे आपको जो है जो शवरमा मिलता है वो फ्रोज़न होता है, आप बस डायरेक्ट उस ब्लॉक को लगाएं और फिर उससे ग्रिल मीट को उतार लें। लेकिन दिस इज़ समथिंग न्यू, इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मज़े का होता है और बहुत मेहनत से बनता है। तो इसलिए हम यहाँ ज़रूर आते हैं और यहीं से जो है जब दिल करता है टर्किश खाने का, लेबनीज़ खाने का, तो शवरमा जो है हम यहीं से लेते हैं। Yeah, chili. मेरी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी और उसका बिरयानी खाने का बहुत दिल कर रहा था। फिर मुझे भी था कि खाना बनाना है, इसलिए बस यहाँ से मैंने जल्दी से पकड़ लिया था कोरिएंडर और मिंट। यही 2 चीज़ें मेरे पास नहीं थी फॉर मेकिंग बिरयानी। घर आने के बाद आई थर्ली इंजॉयड माई चाट। बहुत मज़े की चाट होती है ये। मीनवाइल ये लुक से इतनी मज़े की नहीं लगेगी, लेकिन टेस्ट में ये एब्सोल्युटली 10/10 होगी। और ये दुबई चॉकलेट है, इसका क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि बस एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि लाओ जाओ तो ले आना, तो उसकी मैं ले आई हूँ और घर में ये फ्रिज में रखी हुई है। अब आई डोंट नो कितने दिन जो है ना ये हमारे फ्रिज में सर्वाइव करती है। आई एम प्रेइंग कि उससे पहले ही वो कलेक्ट कर ले इसको। आई नो बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए हैं, लेकिन आई एम ओके विद दैट। 2-3 महीने में ये खुद ही इतने ज़्यादा सही हो जाते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना होता, बिल्कुल परफेक्ट इसकी लेंथ हो जाती है शोल्डर लेंथ तक। तो मैंने तो बताया ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ईद पार्टी में। यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग होती है ये, विच इज़ ऑफ अराउंड मोर देन 100 पीपल। लेकिन इस बार द काउंट इज़ मोर देन दैट, नियरली 210 पीपल तक आ रहे हैं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, अडल्ट्स। And my husband is one of the members in the management team, so he's managing food. हमने खाना ऑर्डर किया था फ्रॉम पठान्स इन स्लाओ। खाना बहुत मज़े का होता है, अफ़गानी फ़ूड। आपको सब कुछ मिल जाता है, चिकन कढ़ाई, इसके अलावा आपको सब्ज़ी भी मिल जाती है। अगर बहुत सारे लोगों को सब्ज़ी पसंद होती है तो वेजिटेरियन ऑप्शंस यहाँ होते हैं, दाल भी होती है यहाँ। इसके अलावा काबली पुलाव विच इज़ वेरी यमी। फिर खुबैदा हो गया, ग्रिल्ड चिकन विंग्स हो गए, और साथ में जो है वो और मीट के ऑप्शंस। खीर हमने सेपरेट प्लेस से ऑर्डर की थी, तो वो भी कलेक्ट कर ली थी सिमेट्री जंक्शन से। और अब हम जा रहे हैं पैंगबॉन की तरफ। यहाँ विलेज हॉल में जो है वो इवेंट है। बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी जगह है, एटलीस्ट 30 मिनट्स की ड्राइव पे है हमारे घर से। और अब हम जा रहे हैं उसके विलेज हॉल में, विच इज़ बैसल्टन विलेज हॉल। क्योंकि हमने खाना भी कलेक्ट किया था और हम 2-3 जगहों से होते हुए आ रहे थे, इसलिए हम लेट ही पहुँचे थे। काफ़ी ज़्यादा लोग पहले ही आ चुके थे और यहाँ जब मैं बाहर आई हूँ तो प्रॉपर फ़ोटो सेशन चल रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ था। बच्चों के लिए बाउंसी कासल था, और क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है और इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और फर्स्ट टाइम एवर आई नोटिस दिस, इससे पहले की दावत में तो ये नहीं था।
लेकिन दिस टाइम इन्होंने सॉफ्ट प्ले रखा हुआ था। बच्चों ने यहाँ भी बहुत इंजॉय किया, जो टॉडलर्स थे स्पेशली उनके लिए ये बेस्ट जगह थी। फिर यहाँ प्रॉपर मेहंदी का स्टॉल लगा हुआ था, बड़ी ज़बरदस्त और कलरफुल मेहंदी लग रही थी जिसका रंग भी जल्दी आता है, और फेस पेंटिंग भी हो रही थी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के, और मैं काफ़ी देर इन स्टॉल्स पे खड़ी रही देखने के लिए कि इनका काम कैसा है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हॉल में जो है इन्होंने सेटअप किया हुआ था ऑफ द चॉकलेट फाउंटेन। हर दिल अजीज़, सबको पसंद, छोटों की बड़ों की फेवरेट चॉकलेट फाउंटेन। एंड दिस टाइम इनकी जो टॉपिंग्स थी वो डिफरेंट थी। डोनट्स थे, मार्शमेलोस थे हलाल, और स्ट्रॉबेरीज थी, और साथ में प्रोफिट रोल्स थे, और ब्राउनी बर्ड्स भी थे। या यू कैन टेक एज मैनी टर्न्स एज यू वांट। ये आपको एक स्टिक में एटलीस्ट 3 चीज़ें लगा के देते हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं 3 ऑफ द आइटम्स यू वांट। चॉकलेट में इसको डिप करते हैं, एंड लिटरली बस आई डिडंट लाइक दिस थिंग कि बस टिश्यू में दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मैसी हो रहा था। अगर ग्लासेस में दे देते तो वो ज़्यादा ईजी होता बच्चों के लिए हैंडल करना, बट स्टिल इट वॉज़ रियली नाइस। और ये बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे थे, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। Line cutter. Line cutter. Line cutter. यहाँ ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक्स थी जिसमें मिंट लेमनेड था, फ्रेशली प्रिपेयर्ड था, तो मैंने इसको ट्राई किया, बहुत ज़्यादा मज़े का था। फिर ड्रिंक्स रखी हुई थी, वाटर बॉटल्स थी, तो आप यहाँ से ये ले सकते हैं। एंड मोर ऑफ द चॉकलेट फाउंटेन। दिस इज़ हस्बैंड एंड वाइफ डियो, और ये अपनी बेटी के साथ आए हुए थे। दे वर हेल्पिंग अराउंड और सबको सर्व कर रहे थे। इन्होंने स्टॉल लगाया था फ्रॉम अराउंड 6 o'clock और 9 o'clock तक ये सर्व कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही सबसे अच्छा काम हो गया था, बच्चों को इन्होंने पिज़्ज़ा सर्व कर दिए थे, और इन्होंने स्मॉल बाइट्स बना दिए थे कि वेस्ट नहीं हो पिज़्ज़ा। हमारे साथ एटलीस्ट 3-4 बच्चे थे, मेरी फ्रेंड्स के बच्चे थे, मेरे बच्चे भी थे, तो उनके लिए मैंने यहाँ से पिज़्ज़ा कलेक्ट किया और उनको जाके सर्व किया। And actually 2 with waffles. 1 with the donut one. दिस इज़ वॉट आई हैड टू गेट फ्रॉम द चॉकलेट फाउंटेन स्टेशन, प्रॉफिट रोल्स। ये इतने मज़े के होते हैं और ये बहुत ठंडे होते हैं। जैसे ये चॉकलेट के अंदर डिप होते हैं ना, मेल्टेड चॉकलेट में, तो फिर ये बस थोड़ी देर बाद ही सेट हो जाती है इसके ऊपर चॉकलेट, और इसके अंदर इतनी मज़े की क्रीमी फिलिंग होती है कि आई कैन नॉट टेल यू। अपनी दोस्त को मैं ट्राई करा रही हूँ और उसको बहुत पसंद आ रहा है। और मज़ीद फ़ोटो सेशंस के बाद फाइनली खाना खुल चुका है, तो खाना देखते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। स्टार्टर्स में बहुत ही मज़े के खुबैदा कबाब और साथ में चिकन विंग्स थे जो ग्रिल थे, बहुत ज़्यादा मज़े के। एंड आई थिंक देयर इज़ वन मोर आइटम इन द बारबेक्यू सेक्शन। सबसे पहले खाना सर्व हो रहा था टू द मेन, और यहाँ चटनी भी थी, एंड दे आर टेकिंग फूड, दे आर एन्जॉइंग। और मुझे लगता है ऐसी ग्रैंड दावतों पे स्टार्टर्स जो हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना होता है। अगर क्वांटिटी कम हो तो फिर वो फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। मोर मेहंदी, जल्दी जल्दी ये बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी मेहंदी लगा रही थी, और बहुत प्यारी भी लग रही थी। बच्चों के लिए फेस पेंटिंग का स्टॉल था, वहाँ भी खूब रश था। अब फाइनली लेडीज़ के लिए खाना खुल चुका है, और अब हम लाइन बनाकर जो है वो स्टार्टर्स ले रहे हैं। एंड हल्के हल्के जो है वो सारा ही आइटम ख़त्म होना स्टार्ट हो गया, जिसमें स्टार्टर्स हैं स्पेशली दे जस्ट रन आउट। उसके बाद था हमारे पास मेन खाना जो अल्हम्दुलिल्लाह रहा, जिसमें था काबली पुलाव और साथ में कढ़ाई वॉज़ वेरी गुड। फिर साग था, साग भी बहुत मज़े का था। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वेजिटेरियन ऑप्शंस, दाल थी। एंड माई फ्रेंड्स वर हेल्पिंग मी आउट बिकॉज आई वॉज मेकिंग द वीडियो, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा प्लेट ली हुई थी और मेरा खाना उसमें वो जो है वो ले रहे थे। माई हस्बैंड हेयर इज़ सर्विंग ऑल द फूड, और बहुत सारा सालन जो है वो उनके कपड़ों पे भी गिर गया था। तो बस इस तरह की चीज़ों में और इस तरह के कामों में ऐसा तो होता ही है। बच्चे बिल्कुल खेल रहे हैं, नहीं सुन रहे, उन्होंने सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाया हुआ है। बहुत हार्डली हमने कोशिश की कि वो खाना खा लें, बट दे आर नॉट ईटिंग। तो ये हमारी प्लेट्स हैं, हम यहाँ खाना खाने बैठ गए हैं अब।
खाना कैसा लगा? बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आया। खाना तो बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो अब प्यास लगना शुरू हो गई है और हमारी फ्रेंड जो है हमें हलाल कोला जो है वो सर्व कर रही है। ये इवेंट नो डाउट बहुत अच्छा था, एक बहुत अच्छी प्लेस थी टू इंटरेक्ट विद एवरीवन। लेकिन द ओनली इशू वी फाउंड, और हमने जब सब ने आपस में एक दूसरे से फीडबैक लिया तो हमने अंदाज़ा किया कि यहाँ हर चीज़ बहुत ज़्यादा हाज़ार्ड थी, कोई चीज़ सही तरीके से अरेंज नहीं थी। और इवन अगर मैं अपनी चेयर से उठ के कहीं चली जाती थी तो मेरी दोस्तें मुझे बहुत डांट लगाती थी क्योंकि चेयर ही गायब हो जाती थी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी चेयर पे नॉर्मली सही तरीके से बैठ जाएं ताकि वो कहीं ना जाए। बच्चों को बड़ों को इंगेज करने के लिए यहाँ होस्ट हैं और उन्होंने जो है वो जीतो रेडिंग खेलना शुरू कर दिया है। मेन कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल जीतो पाकिस्तान की तरह है। तो अब मैं इधर आई हूँ तो बिल्कुल भी रश नहीं है चॉकलेट फाउंटेन पे, बट यहाँ इतनी सारी चीज़ें अब नहीं रहती। नियरली देव रन आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। Strawberries also. Okay, okay, okay. No worries, no worries. जीतो रेडिंग शो सबने बहुत एंजॉय किया। इसमें सबको प्राइजेस भी मिले तो और ज़्यादा जो है फन और एक्साइटमेंट इसके अंदर शामिल हो गया। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ जो है होस्ट ने इंगेज कर लिया है लोगों को, उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका गर्ल्स को नहीं पता होता। अब सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो कौन सा क्रिकेटर है फीमेल जो हॉल ऑफ फेम में जिसका नाम है, तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर आपको पता है तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। फिर आई थिंक द होस्ट रियलाइज्ड और फिर उन्होंने कोशिश की कि आसान सवाल पूछें सबसे, और सबको प्रेजेंट्स भी मिल रहे थे जब वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो दिस वाज द बेस्ट पार्ट। मैं कहती हूँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड नाउ डिज़र्ट टाइम हो गया है, चाय बन रही है, रेडी हो रही है, और साथ में जो है ये सबको खीर सर्व कर रहे हैं बोल्स में। और खीर बहुत ज़्यादा गर्म थी क्योंकि बिल्कुल लास्ट मिनट बनी थी, तो हमें पता था कि गर्म है, लेकिन गर्म खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। लोग इतने ज़्यादा थे कि यहाँ स्पून्स नियरली फिनिश हो गए थे। और अब मेरी फ्रेंड फोर्क से मुझे खा के दिखा रही है कि तुम देखो कि हम फोर्क से भी खाना खा सकते हैं आराम से। अच्छी बात ये हो गई थी क्योंकि अब 9 बज गए थे, तो अब खाना जो है वो क्लियर आउट करना शुरू कर दिया। जो भी खाना बचा इन्होंने इसको बॉक्सेस में करना शुरू कर दिया है, टेबल पे मेन रखना शुरू कर दिया है ताकि जो भी लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं और घर ले जा सकते हैं। चाय रेडी है बिल्कुल, लेकिन बस चाय में टेस्ट बहुत मज़े का था, बस थोड़ी सी मीठी हो गई थी। खीर लेकर आऊँ, घर लेके जाओगी? मैं अपनी दोस्त से पूछ रही हूँ खाना घर लेके जाओगी, और वो कह रही है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जो उसको खाना पैक करके दे दिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो घर ले गई। और मज़ीद खाना जो है पैक होकर आना स्टार्ट हो गया, जिसमें खीर है, काबली पुलाव है, कढ़ाई है, एंड मोर थिंग्स आर कमिंग। लाइक रोटी भी उन्होंने फिर एंड में ला के रख दी थी। लोगों ने खाना पैक करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ मैंने भी एक बॉक्स बना लिया था जिसमें तमाम चीज़ें मैंने रखी थी, और मैंने इसको पिज़्ज़ा के बॉक्स में रखा था। ईद की पार्टी नियरली ख़त्म हो गई है और यहाँ जो है अब हम किचन में आ गए हैं टू हेल्प देम आउट। और किचन काफ़ी ज़्यादा मेसी हो गया था, खाना बहुत सारा बच भी गया था, तो हम इसको अब सोच रहे हैं घर लेके जाएंगे और नेक्स्ट डे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबके पास। ये है नेक्स्ट दिन का व्लॉग, और आई नो इट्स क्वाइट मेसी, लेकिन ये तमाम खाना है जो बच गया है। आई थिंक इस बॉक्स में जो है सालन रोटियां हैं, कल हस्बैंड ने फ्रेंड्स के साथ मिलके पैक किया है। ये और बॉक्सेस हैं जिसमें जो है वो सालन है। आई होप आई एम एबल टू ओपन इट हियर। तो ये जो है खाना है जो बचा है। इन बॉक्सेस में खीर है, और ये देखें ना सारे बड़े बड़े कंटेनर्स हैं। ये खीर वाला कंटेनर है, ओह गॉड। और ये तमाम चावल हैं, काबली पुलाव है। तो अभी मैं जो है नेबर्स में जा रही हूँ और वहाँ मैं जो है उनको खाना दे के आऊँगी, एंड होपफुली दे विल एंजॉय। नान भी हैं इसके अंदर, तो नॉट टू वरी अबाउट दैट। अपडेट ये है कि मैंने बैग्स चेंज कर लिए हैं। बैग जो है वो फट गया, उसने वज़न नहीं संभाला,
और ये दूसरा बैग भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, तो खाना ड्रॉप करके आते हैं उनके घर। अल्हम्दुलिल्लाह वेदर कितना प्यारा हो रहा है। लेट्स गो एंड ड्रॉप इट टू आवर हाउस। खाना मैंने ड्रॉप कर दिया है और बस अब दूसरी नेबर के घर चलते हैं, वो यहाँ अंदर गली में रहती है, उसको खाना ड्रॉप करते हैं। तो इस नेबर के घर तो मैंने खाना ड्रॉप कर दिया और सब सो रहे हैं। आई डोंट नो मैं क्यों जाग रही हूँ, 10:30 बज रहे हैं सुबह के, बट आई वांट टू डू माई वर्क एज सून एज पॉसिबल। अगले दिन हमने सबके घर जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है सब जगह चला गया था, इस चीज़ की टेंशन नहीं थी कि वेस्ट हुआ, सब ने अच्छी तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर लिया। और यहीं मैं ब्लॉग को एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।